नमस्ते बच्चों, वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं आपको कक्षा 10 के लिए पाठ 12 का पाठ सार लेकर आई हूँ। मैंने आपको इसके अगले पीडीएफ में इसके चैप्टर्स के पिक्स भेजे थे। मैं आशा करती हूँ कि अब आप इस पाठ के सार को समझेंगे। चैप्टर का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्क पेश करते हैं उनका यहाँ लेखक खंडन कर रहे हैं। लेखक परिचय। लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, जिनका जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिका पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया तथा 1920 तक उससे जुड़े रहे। सन 1938 में इनका देहांत हो गया। अब मैं आपको पाठ का सार समझा रही हूँ। लेखक ने इस निबंध में स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों की डटकर खबर ली है। उनके द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों का खंडन किया है। उनका मानना है कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यह तो माना जा सकता है कि संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र संस्कृत नहीं बोल सकती थी, लेकिन संस्कृत न बोल पाना उनके अनपढ़ होने की निशानी नहीं है। इसके साथ ही उस समय प्राकृत का चलन था, अतः प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। स्त्री शिक्षा के संबंध में तर्क देते हुए लेखक ने गार्गी, मंडन, मिश्र की पत्नी रुक्मणी आदि के उदाहरण देते हुए बताया कि स्त्रियां पढ़ी लिखी ही नहीं थी बल्कि विदुषी भी थी। इसलिए जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे समाज की उन्नति में बाधा डालने के अपराधी हैं। लेखक का मानना है कि शिक्षा बहुत व्यापक है, उसमें सीखने योग्य और उसके विषय अनेक हो सकते हैं। अंत में लेखक निवेदन करता है कि यदि प्रचलित शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए और उसमें संशोधन होना ही चाहिए, किंतु उसे अनर्थकारी नहीं मानना चाहिए और न स्त्री शिक्षा की अपेक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।